अभी तक हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात की है जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लीकेजेस एंड इंजेक्शंस क्या होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी लीकेजेस की, उसके उसके बाद फिर हम बात करेंगे इंजेक्शंस की। ठीक है, अब देखो कोई चीज लीक होती है, लीकेज का मतलब तो पता है ना आपको, विदड्रॉ मनी फ्रॉम दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो मनी है ही नहीं, मतलब जब हम विदड्रॉ कर लेते हो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जैसे आपकी सेविंग्स, आपके पास 10,000 रुपये आपको मिले एज अ सैलरी, आपने क्या किया, 2,000 रुपये अपने पास सेव करके रख लिए। जो 2,000 रुपये आपने सेव करके रखे हैं वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तो नहीं गए ना, आपने तो 8,000 रुपये ही खर्च करोगे ना आप मार्केट में जाके। ठीक है, विदड्रॉ मनी फ्रॉम दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, विदड्रॉल। लीकेजेस हैपेंस, ये कब होता है, जब फॉर्म एंड हाउस होल्ड सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। फॉर्म और हाउस होल्ड जब सेविंग्स करता है ना, उसको हम लीकेजेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेविंग्स इन इकोनॉमी के जो फ्लो ऑफ इनकम है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, उसमें तो गई नहीं ना। ठीक है, therefore leakages or withdrawal is that part of the income of the economy that does not pass through the circular flow of income, resulting in unavailability of that money for spending goods and services recently। आपने जो 2,000 रुपये बचाए, ठीक है, वो जो 2,000 रुपये है, क्या वो मार्केट में गुड्स एंड सर्विस के लिए अवेलेबल हैं? नहीं है ना। तो देखो, इट रिजल्टिंग इन अनअवेलेबिलिटी ऑफ दैट मनी फॉर द स्पेंडिंग गुड्स एंड सर्विसेज रिसेंटली। ठीक है, लीकेज समझ में आया? लीकेज सिंपल सी बात है। ठीक है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का, उसके अंदर जो मनी है ही नहीं, दैट इज लीकेज। आपने विदड्रॉ कर लिया ना, आप चाहते तो 10,000 रुपये के 10,000 रुपये आप खर्च कर सकते थे, लेकिन आपने सेविंग्स कर लिए, फॉर्म ने भी तो सेविंग्स कर लिए। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ये बताया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी में लीकेज क्या होता है। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में जब हम फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड बात, अगर हम फाइनेंशियल ये सोचते हैं, देखो विदाउट फाइनेंशियल मार्केट तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं ना कि कभी आप सेविंग्स ही नहीं करोगे या फिर बोरो ही नहीं करोगे, मतलब बैंक्स हैं ही नहीं, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। विद फाइनेंशियल मार्केट में हमारी सेविंग्स है ना, लीकेजेस। 3 सेक्टर इकोनॉमी में आपके क्या आ गया, सेविंग्स प्लस टैक्सेस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी तो ऐड हो गई। 2 सेक्टर में जब हम फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड्स की बात करते हैं तो हम सेविंग्स को कह सकते हैं ना लीकेजेस, लेकिन हम 3 सेक्टर इकोनॉमी में फॉर्म, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, आपकी 3 आ गई, तो टैक्सेस भी तो हैं, है ना। ठीक है, और 4 सेक्टर इकोनॉमी में आपकी क्या आ गई, फॉर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर के हिसाब से जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमारा लीकेज होता है। ठीक है, यहां पर आपके सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स आपके लीकेज होते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या हो गया, सेविंग्स आपके लीकेज हो गया। 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या हुआ, सेविंग्स प्लस टैक्सेस भी आपके लीकेज हो गए। और 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्योंकि आपका फॉरेन सेक्टर इंक्लूड हो गया है तो आपका इंपोर्ट भी लीकेज होगा। ठीक है, आप पहले 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल की वीडियोस देख लेना, आपको इतना डिफिकल्ट ही नहीं लगेगा जो मैं आपको लीकेजेस और इंजेक्शंस के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इंजेक्शंस की। इससे उल्टा हो गया ना, अगर मैं एडिशन और इंट्रोडक्शन कर दूं ऑफ इनकम टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, आपके पास जो 2,000 रुपये सेविंग्स के थे, आपने अब इन्वेस्टमेंट कर दी उसकी, गए ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, मार्केट में आ गए ना। ठीक है, तो वो क्या है, इंजेक्शन, आप इंजेक्ट करते हो ना, इंजेक्शन हो रही है ना इकोनॉमी में मनी की, तो दैट इज इंजेक्शन। ठीक है, injections are a result of money borrowed by household or firms from different external sources like financial institution। इसको एग्जाम्पल से समझो, जब मान लो बैंक से आपने 10,000 रुपये का लोन ले लिया या फिर कैसे भी ले लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आपने वो 10,000 रुपये लिए,
आपने क्या किया, उस 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर दी, दैट इज इंजेक्शन। आप मार्केट में लेके आए हो ना, ठीक है, आपने इंट्रोड्यूस की है ना वो मार्केट में वो मनी, ठीक है, आपने एडिशन किया है ना मनी का टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये चीज़ है, लीकेज के बिल्कुल अपोजिट है इंजेक्शंस, ठीक है। अब देखो इंजेक्शन क्या करता है, इंक्रीज कर दिया है ना इसने फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। पैसा चाहे कहीं से भी ऐड हो रहा है लेकिन हो तो रहा है ना, तो जो फ्लो ऑफ इनकम है वो इंक्रीज तो हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर लीकेजेस की बात की थी वैसे हम यहाँ पर इंजेक्शंस की भी बात करेंगे। टू सेक्टर इकोनॉमी इंजेक्शन क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट। किसी से फाइनेंशियल मार्केट से आपने पैसा उठाया, आपने मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी में, क्योंकि हम फर्म और हाउस होल्ड की बात करते हैं। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में आपके गवर्नमेंट एक्सपेंसेस आ गए, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी तो दोगे, आपसे, आपके पास से तो पैसा निकल गया ना, ठीक है। फोर सेक्टर इकोनॉमी में आपकी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस और एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर फॉरेन सेक्टर ऐड हो गया। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंपोर्ट क्या है, इंजेक्शन नहीं है वो लीकेज है, और एक्सपोर्ट किस में आएगा आपका, इंजेक्शन में आएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, लेवल होना, सिंपल सी भाषा में लेवल होना ना। तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कब आता है, जब यही लीकेजेस और इंजेक्शन इक्वल होते हैं, तब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है।